आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, वो कहीं न कहीं हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन हमने ही उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो आई एम अगेन श्वेता द्विवेदी विद द प्रेयर्स कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खूब व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। क्योंकि व्यस्तता जो है, वो आपकी लाइफ में एक वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस लेकर आती है। तो डेफिनेटली आप लोग मस्त होंगे, जो लोग व्यस्त हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज जिस विषय में वो है ओरिजिनैलिटी, वास्तविकता, आप एक्चुअली में क्या हो? आप रियल यू क्या हो? आप इनर यू क्या हो? उसके बारे में। तो व्हाट आई एग्ज़ैक्टली फ़ील इज़ कि हमने इस आजकल की चकाचौंध की दुनिया में, ग्लैमर की, लग्ज़री की दुनिया में शो ऑफ के लिए अपने आप को इतना एग्ज़ॉस्ट कर दिया है ना कि हम वास्तविकता में क्या हैं इसको भी कहीं न कहीं, कभी न कभी भूल जाते हैं। हमारी ओरिजिनल पसंद क्या है, हम भूल जाते हैं। लाइक हमको दाल-चावल हाथ से खाना पसंद है, लेकिन हम शो ऑफ के लिए स्पून से खाएँगे, भले ही हमको पसंद हो या नहीं हो। कई लोग शुरू से ही स्पून से खाते हैं बट कई लोगों को हाथ से खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन आप जब किसी के साथ बैठे होते हैं तो उनको लगता है अगर हाथ से खाएँगे तो ये हमारे बारे में क्या सोचेगा? तो ऐसी ही बहुत सारी ज़िंदगी में छोटी-बड़ी बातें हैं जिसमें हम अपनी ओरिजिनैलिटी को कहीं मिस करे हुए हैं, कहीं खोए हुए हैं, जिसकी वजह से हम इंटरनली हैप्पी नहीं हैं। हम फ़ेसबुक पे हैप्पी दिखेंगे, हम इंस्टा पे हैप्पी दिखेंगे बट अगर हम अपने ही साथ बैठें तो कहीं न कहीं हम उदास हैं, हम अपने साथ नहीं हैं। और जब हम ओरिजिनैलिटी में जीते हैं, हम ऐसे जीते हैं जैसे हम वाक़ई में हैं, उन्हीं पसंद, उन्हीं नापसंद, अपने फ़ेवरेट लाइफ़स्टाइल के साथ, जिसमें हम कंफ़र्टेबल हैं उसके साथ। तो ये एक अलग तरीके की शांति देता है, अलग तरीके की हैप्पीनेस देता है और इसको कोरिलेट करते हैं एक बहुत छोटी-सी स्टोरी के साथ जो आप सबने अपने बचपन में सुनी होगी। मैंने भी अभी एक एनएलपी सेशन में सुनी सर से तो मुझे याद आई। इट वाज़ लाइक कि सियार खाने की खोज में जंगल से गया एक गाँव तरफ और एक रंगरेज़ के नीले रंग के टब में गिर गया और जब वो बाहर निकला, तो वो नीला हो चुका था। उसको नहीं पता वो नीला हो चुका था, लेकिन जंगल में जब वापस आया और सब जानवरों ने उसको एक बहुत अलग दृष्टि से देखा, सब उससे डरने लगे, तो उसको लगा कि कुछ तो अलग हुआ है और जब पानी में जाके अपनी परछाई देखी तो उसने उस समझा कि अच्छा, ये मेरे इस लुक से डर रहे हैं और तुरंत उसने अपने आप को एंजल डिक्लेयर कर दिया, राजा डिक्लेयर कर दिया और सब जानवर उसकी बात मानने लगे। अब वो बन तो गया वो, लेकिन उस बनने के बाद उसको अपने ही ग्रुप से अलग रहना पड़ रहा था, अपनी ही ओरिजिनैलिटी से अलग रहना पड़ रहा था। तो कहीं न कहीं एक डिस्कम्फ़र्ट भी था। अब वो बड़े स्पेशल तरीके से उसको ट्रीट किया जाता था, तो वो सबके साथ घुल-मिल के नहीं रह सकता था। पहले जैसे शिकार करता था, वैसे शिकार नहीं कर सकता था। तो बहुत ही अलग लाइफ़स्टाइल हो गया। थोड़ा बहुत एन्जॉय तो उसको कर रहा था लेकिन एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं थी। वो फ्रीडम, वो लिबर्टी, वो सब चीज़ें नहीं थी। दिन ऐसे ही चल रहे थे और एक दिन उसका पूरा जो ग्रुप था सियार का, वो कहीं थोड़ी दूरी पे मौसम बहुत सुंदर हुआ, बारिश हो रही थी, तो उन सब ने हाउलिंग करनी शुरू करी। जो मुँह ऊपर करके वो एक अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं, सबने वो आवाज़ निकालनी शुरू करी और वो आवाज़ उसको इतनी अपील करी, उसको उस आवाज़ ने इतना अट्रैक्ट करा कि वो भूल गया कि वो कोई रोल प्ले कर रहा था और उसने भी वहाँ बैठे-बैठे ऐसे ही हाउलिंग शुरू कर दी एंड ही वाज़ कैच्ड। लोगों को समझ में आ गया ये तो फेक है, ये तो ओरिजिनल है ही नहीं और जो उसने इतने दिनों में सब रेपो बनाई थी, वो सब बराबर हो गई
और जो जानवर उससे डर रहे थे, अब वो उसको मारने के लिए आ रहे थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, आप कितने दिन फेक बन के रह सकते हो? आप कितने दिन जो आप हो ही नहीं, जैसे आप हो ही नहीं वैसा एक्ट कर सकते हो? आप कितने दिन शुगर कोटेड हो सकते हो? आप कितने दिन एक्टिंग कर सकते हो? आप कितने दिन सोफिस्टिकेटेड बन सकते हो? और अगर आप बन भी सकते हो कुछ समय तक, कुछ लंबे समय तक, तो क्या वो वाक़ई में आपको वो खुशी दे रहा है या केवल आप दूसरों को प्लीज़ करने के लिए एक्ट कर रहे हो? So life is yours. You have to decide. You have to be happy or you want to make others happy only. What I believe is live in originality, be you yourself, and enjoy your life. Hare Krishna.